नमस्कार दोस्तों, सभी सनातनियों को जय सिया राम, जय श्री राधे। आज ज्ञानवर्धक विषय है। सबसे पहले तो मुहूर्त की बात करते हैं, पंचांग की बात करते हैं। आज षष्ठी तिथि, दिन सोमवार, रोहिणी नक्षत्र है, वज्र योग है, गर करण है और चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे। आज षष्ठी तिथि का श्राद्ध भी किया जाएगा। आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये श्राद्ध क्या है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। श्राद्ध ही एक श्रद्धा का विषय है। जो अपने पितरों में श्रद्धा रखते हैं उन्हें ही श्राद्ध करना ठीक है। आजकल श्राद्ध तो अधिकतम लोग कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि श्रद्धा से श्राद्ध कम किया जा रहा है, औपचारिकता रह गई है, दिखावा अधिक किया जा रहा है। श्राद्ध है क्या कि जो माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उनके निमित्त जलदान, पिंडदान या भोजन दान इत्यादि करना, ये श्राद्ध है। वैसे श्राद्ध तो 12 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के विशेष रूप से श्राद्ध बताए गए। नित्यम नैमित्तिकम काम्यम त्रिविधम श्राद्धम उच्यते। नित्य, नैमित्य और काम्य। नित्य, नैमित्य, काम, वृद्धि और पार्वण। प्रतिदिन श्राद्ध करने वाला नित्य श्राद्ध कहलाता है। इसमें विश्व देवा की आवश्यकता नहीं होती है। अशक्ता अवस्था में केवल जल प्रदान से ही श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है। एकोदिश श्राद्ध को नैमित्त श्राद्ध कहते हैं। इसमें भी विश्व देवा की आवश्यकता नहीं होती है। कामना की पूर्ति से किया जाने वाला श्राद्ध काम्य श्राद्ध कहलाता है। वृद्धि काल में जब पुत्र इत्यादि का जन्म होता है उसमें भी श्राद्ध किया जाता है, उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं, या उसे पार्वण श्राद्ध भी, उसे नांदी मुख श्राद्ध भी कहा जाता है। अब श्राद्ध कब करना चाहिए? वैसे तो प्रतिदिन श्राद्ध करें। अगर प्रतिदिन श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, जलदान तर्पण इत्यादि नहीं कर सकते हैं, तो वर्ष में भाद्रपद की पूर्णिमा से और आश्विन कृष्ण अमावस्या तक यह 16 दिन का पार्वण श्राद्ध के लिए बहुत अच्छा है। इसे पितृपक्ष कहते हैं। पितरों की पूजा के लिए बहुत अच्छा है, पितरों की शांति के लिए बहुत अच्छा है। जिनके जन्मांक में पितृदोष पाया जा रहा हो उनको पितरों के निमित्त श्राद्ध इत्यादि कर्म अवश्य ही करने चाहिए। अब जिस तिथि में जिस माता पिता की मृत्यु हुई हो उसी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। कुछ आचार्यों का भी संपर्क होता है, कुछ यजमान भी पूछते हैं कि अमुक तिथि में मृत्यु हुई और 2 दिन बाद उनका दाह संस्कार हुआ है, तो कौन सी तिथि लेनी चाहिए? तो दाह संस्कार की तिथि जब सूतक काल जोड़ा जाता है, सूतक काल दिनों की संख्या ली जाती है। जिस दिन कपाल क्रिया होती है उस दिन से सूतक काल जोड़ा जाता है। लेकिन जिस दिन मृत्यु होती है श्राद्ध कर्म पितृपक्ष में उसी तिथि को लेना चाहिए। अब श्राद्ध में क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है,
आपको बताना चाहूँगा कि आवश्यक क्या है। श्राद्ध में कुछ बातें हैं जो बहुत महत्व की हैं, बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कुतप बेला। कुतप बेला एक समय होता है, एक मुहूर्त होता है जो प्रतिदिन दिन में 11:36 से 12:24 का ही ये कुतप काल होता है और इसमें श्राद्ध कर्म करना बहुत लाभकारी होता है। वैसे मुख्य रूप से इसी काल में पिंडदान इत्यादि कर्म करना चाहिए, लेकिन इतने थोड़े से समय में संपूर्ण श्राद्ध नहीं हो सकता है, तो इस काल में आरंभ ही कर देना चाहिए। इस काल में, कुतप काल में, कुतप बेला में किया गया श्राद्ध अनंत फलदायी होता है। श्राद्ध में कुश और तिल की क्या महत्ता है। काला तिल और कुश, ये दोनों भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए परम पुनीत माने जाते हैं और परम पावन माने जाते हैं। और श्राद्ध में ये श्राद्ध करने वाले की रक्षा भी करते हैं। ऐसा देवगुण कहते हैं कि जड़ से और ऊपर पृष्ठ भाग तक, अंत तक कुछ हरा होना चाहिए और जितना बड़ा गोकर्ण होता है, जितना बड़ा गाय का कान होता है, कुशा की लंबाई इतनी ही होनी चाहिए। इतनी लंबाई का कुशा श्राद्ध में बहुत श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में लिखा है कि पितरों के निमित्त श्राद्ध में पात्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे तो रजत पात्र लिखा है, चांदी की महिमा बताई गई है, विशेष महत्व तो चांदी का ही बताया गया है। अगर संपूर्ण पात्र चांदी का नहीं हो सकता है, किसी पात्र को चांदी से मढ़वा लिया जाए। अगर चांदी से नहीं मढ़ाया जा सकता है तो स्टील के बर्तन को भी लगाया जा सकता है। तो 8 अंग होते हैं श्राद्ध के। सबसे पहले तो दौहित्र, अगर कन्या का पुत्र हो तो अति उत्तम है, नहीं तो स्वयं का पुत्र होना चाहिए, स्वयं का पौत्र होना चाहिए। दिन का मुहूर्त कुतपकाल होना चाहिए, जो कि 11:36 से 12:24 का है। तिल, ये 3 तथा चांदी का दान और भगवान का स्मरण श्राद्ध में अत्यंत आवश्यक है। श्राद्ध में महत्व की 7 प्रयोजनीय वस्तुएं हैं। दूध, गंगाजल, शहद, कपड़ा, दौहित्र, कुतप और तिल। इन 7 वस्तुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी जी की महिमा बताई गई है कि श्राद्ध में तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए। तुलसी निर्मित पिंडदान जब किया जाता है तो पितृगण प्रसन्न होकर, गरुड़ारूढ़ होकर, गरुड़ पर आरूढ़ होकर, सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर पितृलोक प्रलय पर्यंत स्वर्गलोक में वास करते हैं। आगे विषय आता है कि श्राद्ध में 3 गुणों की आवश्यकता। एक तो पवित्रता होनी चाहिए, मन, वाणी, कर्म सब प्रकार से पवित्र रहना चाहिए। शरीर भी पवित्र हो, मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, मन से स्वस्थ होना चाहिए, शरीर से स्वस्थ होना चाहिए, अक्रोध होना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए।
और अचापल्य, अचापल्य माने किसी भी प्रकार की जल्दबाजी श्राद्ध में नहीं करनी चाहिए। जो जल्दबाजी में श्राद्ध किया जाता है उसे पितृगण स्वीकार नहीं करते। ये 3 प्रशंसनीय गुण हैं जो कि श्राद्ध कर्म में अति आवश्यक हैं। अब आगे आप लोग सुनेंगे कि श्राद्ध किस किस देश में करना चाहिए, किस किस स्थान में करना चाहिए, श्राद्ध में क्या अन्न में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, श्राद्ध में कैसा ब्राह्मण होना चाहिए, कैसा ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। यह आपको आगे के वीडियो में बताया जाएगा। तब तक सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः।